ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, एक मनहूस रात ने मेरी जिंदगी में ऐसा विकास कर दिया कि जिन चीजों को मैं अपने दिमाग का भ्रम माना करता था, वही चीज मेरी आंखों के सामने मेरी मौत का कहर बनकर मंडराने लगी थी। तो आइए जानते हैं इस घटना को और भी करीब से। दोस्तों, रात को शहर के पावर हाउस में मेरा पूरा काम खत्म करने के बाद आज मुझे छुट्टी लेकर घर के लिए रवाना होना था, क्योंकि मुझे काफी दिनों के बाद केवल 15 दिनों की छुट्टी मिली थी और मैं अभी मिली हुई सारी छुट्टियों को अपने परिवार के साथ बिताना चाहता था। इसलिए मैंने इस वक्त घर जाने का फैसला किया। इस वक्त रात हो चुकी थी और हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही थी। मुंबई शहर से मेरे गांव तक का सफर लगभग 4 घंटे का होता था। ऊपर से 2 पहिया वाहन और गर्मी के उस माहौल में सफर कठिन हो जाता है। लेकिन जब रात का माहौल हो तो ठंडी ठंडी हवाएं अक्सर शरीर को बहुत ही पसंद आती हैं। बस इसी मौके का फायदा उठाकर मैं रात को ही अपने सफर को अंजाम देने के लिए निकल पड़ा। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि आज का ये सफर मेरे लिए एक दहशत का वक्त खड़ा कर देगा। जब मैं अपनी बाइक लेकर निकला था तो उस वक्त रात के लगभग 8 बज रहे थे और फिर जब मैं थोड़ा रास्ता तय करने के बाद मुंबई के एक होटल के पास पहुंचा तो अचानक ही हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। इत्तेफाक से मैंने उस होटल के बगल में अपनी बाइक को रोका और उस होटल के अंदर चला गया। धीरे धीरे बारिश इतनी तेज हो गई कि मुझे वहां से बाहर निकलने का वक्त ही नहीं मिला और आखिर में मैंने फैसला किया कि मैं आज की रात इसी होटल में बिताऊंगा और फिर सुबह जल्दी उठकर अपने घर के लिए रवाना हो जाऊंगा। मैंने सोच विचार तो काफ़ी अच्छे से किया था, लेकिन मुझे क्या पता था कि आज की रात में चैन की नींद तो छोड़ो, चैन की सांस तक नहीं ले पाऊंगा। मैं उस होटल के अंदर पहुंचा और काउंटर पर बैठी उस मैडम से बोल पड़ा, अरे मैडम जी, मुझे अर्जेंटली एक रूम चाहिए, क्या मिल जाएगा मुझे रूम? पहले तो उस मैडम ने मुझे ऊपर से नीचे तक घूरा और उसके बाद बोला, देखो रूम तो मिल जाएगा लेकिन यहाँ से चौथे फ्लोर पर मिलेगा। वैसे भी मुझे इस चीज़ से कुछ तकलीफ नहीं थी, इसलिए मैंने उस मैडम से कहा, ठीक है मैडम जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे कमरे तक छोड़ दीजिए। उसके बाद उसने वहां से एक सर्वेंट को बुलाया और मुझे कमरे तक छुड़वा दिया। लेकिन मैं जैसे उस फ्लोर पर पहुंचा तो वहां का नज़ारा देखकर मैं तो हैरान ही हो गया। दरअसल मैंने देखा कि चौथा फ्लोर एकदम से शांत था। वहां एक अंग्रेज की फोटो टंगी हुई थी और उसके ऊपर हार चढ़ा हुआ था। उस अधिकारी को मरे काफी वक्त हो चुका था। फिर मैंने उस चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और सीधा अपने कमरे के अंदर चला गया। दरअसल मैंने देखा कि चौथे फ्लोर के अधिकांश कमरों के बाहर धूल मिट्टी जमी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि सालों से यहाँ पर किसी ने कोई सफाई ना की हो। मुझे उस होटल का मैनेजमेंट थोड़ा बेकार लगा और यहाँ की सुविधा भी बड़ी अजीब सी थी। फिर उस सर्वेंट ने बोला, माफ़ कीजिएगा सर, लेकिन यहाँ पर कई दिनों से सफाई नहीं की गई है, लेकिन कमरों को काफ़ी अच्छे से ठीक किया गया है। जैसे उसने मुझे कमरा दिखाया तो मुझे काफ़ी हद तक राहत की सांस मिली, क्योंकि जिस तरफ बाहर की तरफ गंदगी थी, अंदर से उसका उल्टा था। कमरे बहुत ही अच्छी तरीके से सजाए गए थे। कमरे के अंदर का दृश्य काफ़ी हद तक मुझे अजीब लग रहा था। फिर उसके बाद मैं अपने बिस्तर पर जाकर बैठ गया और इससे पहले कि मैं सर्वेंट से किसी चीज़ के बारे में बात कर पाता कि अचानक ही वहाँ से वो निकल गया। मैंने उसे पीछे से आवाज़ तो लगाई, लेकिन उसके बाद उसने मेरी आवाज़ पर कोई रिएक्शन ही नहीं दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये किस तरह का होटल है। अब तक मेरे पेट में चूहों ने भी भगदड़ मचाना शुरू कर दिया था, इसलिए मैंने नीचे काउंटर पर फ़ोन करके कुछ ऑर्डर किया और फिर खाने का वेट करने लगा। लगभग 20 से 25 मिनट बीतने के बाद एक वेटर खाना लेकर उस कमरे में पहुंचा। इस बार जब वो वेटर कमरे में पहुंचा तो सबसे पहले पहुंचते ही उसने बोला, भाई साहब, आप इस कमरे से बाहर मत निकलिएगा। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप हमें बता देना, क्योंकि बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है। उसकी बात सुनकर मैंने भी गर्दन हिलाई और मुझे पहले से होटल थोड़ा अजीब लग रहा था और अब उस आदमी ने मुझे काफ़ी हद तक सावधान भी कर दिया था। फिर उसके बाद मैं खाना खाने लगा और खाना पीना हो जाने के बाद मुझे थोड़ी देर बाहर टहलने की आदत थी, इसलिए मैं बाहर निकलना चाहता था। लेकिन जिस तरह से उस सर्वेंट ने मुझे डराया था, वो चीज़ सोच सोच कर मैं एक बार के लिए कमरे के अंदर ही रुका रहा। थोड़ी देर तक तो मैंने बर्दाश्त किया, लेकिन फिर मैंने सोचा कि सर्वेंट भी तो आते जाते रहते हैं, इसलिए मैं भी थोड़ा टहल लेता हूँ। यही सोचकर मैं होटल के उस गलियारे में निकल पड़ा और इधर उधर घूमने लगा। फिर उसके बाद मैंने अपनी जेब से सिगरेट निकाली और सिगरेट जलाकर सिगरेट पीने लगा। शायद यही मेरी उस रात की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। मैं अभी सिगरेट फूंक ही रहा था कि अचानक ही मुझे ऐसा लगा कि कोई आदमी जूते पटकते हुए आ रहा है।
जूते पटकने की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी। मैंने जैसे अपने आजू बाजू में देखा तो मुझे वहां कोई भी दिखाई नहीं दिया, लेकिन फिर अचानक ही मुझे एक आदमी दिखा जिसने काले रंग का सूट पहन रखा था। उसके हाथों में दस्ताने थे और उसका शरीर हट्टा कट्टा था। 6 फुट का वो लंबा आदमी मेरी ओर ही आ रहा था। उस आदमी को मेरी तरफ आता हुआ देखकर मैं थोड़ा घबरा गया, क्योंकि उस सर्वेंट ने मुझे पहले ही बताया था कि यहाँ पर मुझे फूंक फूंक कर कदम रखना है। मैंने ज़्यादा वक्त नहीं गवाया और तुरंत ही अपने कमरे में चला गया, और फिर वो आदमी कहाँ गया मुझे नहीं मालूम। फिर मैं दोबारा अपने कमरे से बाहर नहीं निकला। फिर 10 से 15 मिनट तक वहाँ पर जोरदार खामोशी छाई रही, लेकिन फिर उसके बाद मुझे महसूस हुआ कि किसी ने मेरे कमरे के दरवाजे को खटखटाना शुरू कर दिया था। मैंने कमरे के छोटे से छेद से बाहर देखने की कोशिश की तो मैंने पाया कि बाहर की तरफ कोई नजर ही नहीं आ रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी दरवाजा एक बार फिर से खटखटाता रहा। मैंने दरवाजे को ना खोलना ही ठीक समझा और फिर बिस्तर पर बैठ गया। यहाँ पर मुझे थोड़ी घबराहट तो हो रही थी, मगर साथ ही मुझे ऐसा लग रहा था कि ऐसा भी तो हो सकता है कि होटल का कोई स्टाफ मेंबर ही यहाँ पर आया हो। थोड़ी देर तक तो वो दरवाजा ऐसे ही खटखटाता रहा, लेकिन उसके बाद उस आवाज़ का आना एकदम से बंद हो गया। दोस्तों, अब तक रात के लगभग 11:30 बज चुके थे और मैं भी मोबाइल पर टिकटिकी लगाए अभी सोया नहीं था। बाहर जोरदार बारिश ने एक अलग ही माहौल बना रखा था। रात को सोने से पहले मुझे एक बार फिर से सिगरेट पीने की आदत थी। फिर से मैंने अपनी जेब से सिगरेट की डिब्बी निकाली और जैसे मैंने सिगरेट को जलाया तो बाहर से एक बार फिर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। इस बार आवाज आती मैंने जोर से चिल्लाते बोला, अबे कौन है वहां पर जो मुझे बार बार परेशान कर रहा है? पहले तो सामने से कोई आवाज ही नहीं आई, लेकिन थोड़ी देर के बाद किसी ने बोला, भाई मैं ही हूँ, मुझे भी तुम्हारे साथ सिगरेट पीनी है, मुझे भीतर आने दो। सामने वाले की आवाज सुनकर मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। उसके बाद मैंने उस आदमी से कहा, लेकिन तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ पर सिगरेट पी रहा हूँ? फिर एक बार उस आदमी की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। वहां पूरे गलियारे में खामोशी का माहौल छा गया। इस बार मैं सीधा दरवाजे के पास गया और दरवाजा खोला, लेकिन मुझे बाहर कोई भी नजर नहीं आ रहा था। मुझे इस चौथे फ्लोर का ये रूम बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा, इसलिए मैं नीचे जाने के लिए लिफ्ट की तरफ बढ़ा। मगर मैं जैसे लिफ्ट की तरफ जाने लगा तो पीछे से किसी ने मेरा नाम लेकर मुझे जोर से पुकारा। जैसे मैंने पीछे घूमकर देखा तो मैंने पाया कि ये तो वही आदमी था जिसको मैंने थोड़ी देर पहले अपनी तरफ आता हुआ देखा था। 6 फुट की लंबी कद कांटे का वो आदमी मेरे पास आते हुए बोला, भाई साहब एक सिगरेट मुझे भी मिल सकती है क्या? इस बार मैं उसको मना नहीं कर पाया और मैंने अपनी जलाई हुई सिगरेट उसके हाथ में थमा दी। उसने सिगरेट पकड़ी और सिगरेट फूंकने लगा। फिर उस आदमी ने बोला, देखो डरने की कोई बात नहीं है, आप आराम कर सकते हैं। और बातों में मैंने उस आदमी से उसका नाम पूछ लिया। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने इस आदमी को पहले भी कहीं देखा था। जब से मैंने उस आदमी की शक्ल देखी थी तब से मुझे इस बात का एहसास हो रहा था कि मैंने इस आदमी को पहले भी कहीं देख लिया था। इससे पहले कि मैं उस आदमी से उसकी और इन्फॉर्मेशन ले पाता कि अचानक ही मेरी नज़र उस चौथे फ्लोर पर टंगी हुई एक तस्वीर पर पड़ी, जिसको मैंने आधे समय देख लिया था। दरअसल ये वही तस्वीर थी जिसके ऊपर फूलों का हार चढ़ा हुआ था। और जैसे मैंने उस आदमी की शक्ल देखी तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। दोस्तों, इस मनहूस रात ने मेरे सामने ऐसे दृश्य रख दिए थे जो हर किसी की सोच से परे हों। मैं एक मृत आदमी के सामने खड़ा था जो मुझसे ही मेरी सिगरेट मांगकर सिगरेट पी रहा था। मुझे समझने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा और बाद में मैंने अपने हल्के हल्के कदमों से उस आदमी से दूरी बनानी शुरू कर दी और कुछ ही देर में मैं वहां से भागता हुआ सीधा अपने कमरे में जा पहुंचा और कमरे को अंदर से लॉक कर लिया। मैं अब तक इतना ज़्यादा घबरा गया था कि मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं अब बाहर जा सकूं। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। मैंने बार बार नीचे स्टाफ मेंबर को फ़ोन करने की कोशिश भी की, लेकिन किसी का भी फ़ोन ही नहीं लग रहा था। ऊपर से उस आदमी ने फिर से बाहर की ओर से दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दिया, जिस वजह से मेरी जान हलक में आ गई थी। मैं ना तो बाहर निकल सकता था और ना ही अंदर रहकर किसी स्टाफ मेंबर को फ़ोन कर सकता था। मैं बुरी तरह से फंसा हुआ था और बार बार फ़ोन लगाने की कोशिश तो करता, लेकिन फ़ोन लगता ही नहीं। आखिर में जब मुझे लगा कि इस कमरे के अंदर रहने से मुझे कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो फिर मैंने यहाँ से बाहर निकलना ही ठीक समझा। थोड़ी देर के बाद फिर से वो खटखटाने की आवाज़ आनी बंद हो गई और सही मौके का फ़ायदा उठाकर मैं जल्दी से कमरे से बाहर निकला और लिफ्ट की तरफ भागा। पर अच्छी बात ये रही कि मैं टाइम रहते ही लिफ्ट के अंदर भी पहुँच गया।
मुझे लगा कि सब कुछ सही हो गया है और शायद अब मेरी जान बच जाएगी। लेकिन मैं जैसे ही लिफ्ट के अंदर गया तो एक बार फिर से उस लिफ्ट के अंदर उस आदमी को देखकर मेरी सांसें ऊपर नीचे होने लगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं लिफ्ट के अंदर चढ़ूं या फिर अपनी मौत की गोद में। किसी तरह से मैंने लिफ्ट को 3rd फ्लोर पर ही रोका और फिर जल्दी से बाहर निकल गया। मुझे हैरानी तो इस बात की थी कि वो आदमी मेरे ऊपर अटैक नहीं कर रहा था। वो मेरी तरफ हल्का सा मुस्कुराता और उसके अलावा मुझे कोई भी नुकसान देने की कोशिश ही नहीं करता। उस होटल में मिले उस भूत का ये कारनामा काफी अजीब सा था, लेकिन मैं अभी भी इसकी इन हरकतों को बर्दाश्त करता रहा। बहुत टाइम तक मैंने वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन मुझे लिफ्ट के अलावा कोई दूसरा रास्ता नजर ही नहीं आता। फिर इसी बीच मैं तीसरे ही फ्लोर पर जोर जोर से चिल्लाने लगा, क्योंकि अब मैंने हार मान ली थी। तो मैं तीसरे फ्लोर पर अब जोर जोर से चीखने और चिल्लाने लगा और मेरी आवाज वहां के लोगों तक पहुंच गई। पर अच्छी बात तो ये थी कि एक कमरे के आदमी ने जल्दी से दरवाजा खोला और मुझे उस कमरे के अंदर आने का इशारा किया। जैसे मैं कमरे के अंदर पहुंचा तो मैंने देखा कि कमरे के अंदर उसके अलावा उसके कुछ दोस्त भी थे। उन लोगों ने मुझे थोड़ा रिलैक्स किया और फिर पानी पिलाकर एक जगह पर बिठा दिया। वो लोग जानना चाहते थे कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या था। इससे पहले कि मैं पूरी घटना का जिक्र उनके सामने करता कि अचानक मुझे वही आदमी फिर से नजर आने लगा। इस बार वो आदमी दरवाजे के सामने खड़ा था और जैसे मैं उसे देखकर फिर से डरने लगा तो उन लोगों ने भी उस तरफ देखा, लेकिन उन्हें वहां पर कोई भी नजर नहीं आया। यानी कि यह आदमी सिर्फ मुझे ही दिखाई दे रहा था। फिर किसी तरह से मैंने अपने आप को शांत किया और वो रात दहशत में ही बिताई। दोस्तों, उस भयानक रात के बीच जाने के बाद जैसे ही सुबह का वक्त हुआ तो इस घटना के बारे में मैंने पूरे होटल स्टाफ को बताया, पर मेरी बात सुनने के बाद वो सभी खामोश हो गए। ऐसा लग रहा था कि ये सब उन्हीं का किया धराया है। फिर उसके बाद जब पूरी घटना सबके सामने आई तब मुझे पता चला कि सालों पहले उस शख्स ने इस बिल्डिंग के ऊपर से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली थी। और इसकी वजह ये थी कि जिस तरह से वो इंजीनियर इस होटल को डिजाइन करना चाहता था, उस हिसाब से इस होटल को वो अंजाम नहीं दे पाया और शर्मसार होकर उसने मौत के रास्ते को चुना। कहते हैं कि उसका दिमाग सटका हुआ था और उसके बाद से उसकी आत्मा ने इस होटल के ऊपर राज करना शुरू कर दिया और जो भी 4थे फ्लोर पर जाता है वो आत्मा उसे ही परेशान करती है। दोस्तों, ये सब जानने के बाद मैंने उस आत्मा से छुटकारा पाने की बात की। तब मुझे पता चला कि इस होटल से निकलते ही वो आत्मा मेरा पीछा छोड़ देगी। यानी कि उस आत्मा का और मेरा इसी होटल तक का साथ था। फिर उसके बाद वो कभी भी मुझे परेशान नहीं करेगी। मैंने तुरंत ही वहां से निकलना बेहतर समझा और उस खौफनाक रात की वो दर्द भरी यादें लेकर उस होटल से निकल गया। दोस्तों, वो भयानक किस्सा आज भी मेरे दिमाग में चलता है तो वो बहुत ही मनहूस होता है, जैसे कि मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे भयानक पल जिया था। हालांकि उस आदमी ने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश तो नहीं की, लेकिन जब आपके सामने एक मृत इंसान हो तो वो नज़ारा अपने आप में ही बहुत ही भयानक हो जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।